जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और अभी का समय मॉर्निंग का 5:30 हो रहा है और मैं सो के जग चुकी हूँ। और मेरा जगने के बाद ना सबसे पहला काम मेरा यही होता है, मैं उस रूम से जग के निकलती हूँ, इस रूम में आती हूँ तो पहले लाइट ऑन करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जगे ना तो थोड़ा लाइट वाइट ऑफ रहता है। वैसे हमारे रूम के बाहर ना लाइट जलता रहता है, तो वहाँ से लाइट का रोशनी फिर भी हमारे रूम के अंदर आता ही रहता है। तो इसके लिए थोड़ा सा उतना नहीं लगता है, लेकिन वीडियो अगर कैप्चर करना हो ना तो थोड़ा अगर लाइट कम होता है तो वीडियो में अच्छे से लाइट नहीं आता है, तो अंधेरा सा लगता है, तो अच्छा नहीं बनता है वीडियो। तो इसके लिए ना मैं थोड़ा सा लाइट पहले ऑन करती हूँ और फिर घर का खिड़की पर्दा वर्दा ये सब हटा देते हैं। दिन भर हमारा पर्दा हटा रहता है ना, तो थोड़ा रूम में फ्रेश फ्रेश बाहर से हवा, ठंडी ठंडी हवा आती है तो अच्छा भी लगता है। रूम का थोड़ा सा माहौल भी चेंज हो जाता है। और उस रूम में हस्बैंड और सानवी अभी भी सो ही रहे हैं, तो उस रूम का लाइट मैं ऑन नहीं करती हूँ। बस एक नाइट बल्ब जला के मैं सारा काम को निपटा लेती हूँ। डेली मेरा ऐसा ही होता है, क्योंकि लाइट ऑन रहता है तो थोड़ा सा नींद में डिस्टर्ब हो ही जाता है। किसी का भी कोई भी सोया रहता है, लाइट ऑन होने से नींद में डिस्टर्ब होता है, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती उन लोगों को। वैसे अभी स्कूल में, बेटी के स्कूल में छुट्टी था तो इतने दिनों से, लेकिन आज से स्कूल खुल गया। ये ब्लॉग हमारा पहले का है, तो इसके लिए मेरा ब्लॉग ये पहले का है, तो 2 दिन पहले का है। तो वो उस दिन सानवी का स्कूल में छुट्टी था, लेकिन आज से स्कूल सानवी जाने लगी है। आज का ब्लॉग हमारा थोड़ा लेट से आएगा, क्योंकि जिस दिन आता है ब्लॉग बनता है उसको एडिट करके डालने में फिर एक दिन बाद ही अपलोड होता है, तो इसके लिए लेट हो जाता है। और अगर हम आज बहुत ख़ास टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि हम घर में वृद्धि बरकत सुख शांति के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, इसके लिए बात करेंगे। क्योंकि हम जो गृहिणी होते हैं ना, उसको लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हम गृहिणी में ही लक्ष्मी का रूप होता है। अगर हम गृहिणी ही सारा काम को उल्टा पुल्टा करें, टाइम से मैनेज नहीं करें, तो कैसे घर में हमारा वृद्धि बरकत बनेगा, ये भी चीज़ है। और अगर हम सुबह अगर आपका रूटीन सवेरे जगने का है, आप जल्दी जगते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका रूटीन थोड़ा सा लेट जगने का है ना, तो आप थोड़ा सा रूटीन में चेंजेस कीजिए, क्योंकि थोड़ा रूटीन में चेंज करेंगे ना तो आप जल्दी जग पाएंगे। अगर जल्दी जगेंगे तो आप खुद को देखिएगा, खुद को फ्री महसूस कीजिएगा, आपका काम सारा टाइम पे मैनेज हो पाएगा, खुद को खुश भी रख पाएंगे, आपका फैमिली भी खुश रहेगा इससे, क्योंकि आपका काम टाइम पे मैनेज होगा, आपका फैमिली टाइम पे सारा काम मैनेज कर पाएंगे। आपके काम के कारण उनको भी तो लेट होता होगा, आपके फैमिली में जो लगता रहता होगा, जो भी फैमिली मेम्बर रहते हैं उनको भी लगता होगा सारा काम लेट हो रहा है, इससे उनको भी कभी चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता होगा। तो इसके लिए मैं कहती हूँ कि सबसे पहला टिप्स हमारा यही होगा कि आप अपने रूटीन में चेंजेस कीजिए। थोड़ा सा मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जगिए, आप देखिएगा खुद में खुद परिवर्तन फील होगा, किसी न किसी तरह से परिवर्तन आपको लगेगा। अगर जल्दी जगेंगे तो आपका काम भी टाइम पे मैनेज होगा, आप खुद के लिए टाइम भी निकाल पाएंगे, आपको खुद को फ्री भी महसूस कर पाएंगे, खुश भी रख पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आप जब भी झाड़ू लगाए, तो झाड़ू लगाने के बाद ना आप अपना झाड़ू को घर के अंदर छिपा के रखें। ऐसी जगह छिपा के रखें, झाड़ू लगाने के बाद ऐसी जगह छिपा के रखें झाड़ू को कि जैसे कोई भी घर के अंदर एंट्री करे, फैमिली मेम्बर के अलावा कोई भी अंदर एंट्री करे तो आपका झाड़ू नज़र ना आए। बहुत किसी का आदत होता है कि झाड़ू लगा के झाड़ू कहीं भी फेंक दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है और बहुत अशुभ संकेत भी देता है ये सब चीज़। झाड़ू को छिपा कर रखें, मैंने 2 बात तो बता दिया। अब तीसरी बात मैं ये बताऊंगी कि आप जब भी किचन में खाना बनाने के बाद, खाना तो बन जाए, जब आपका खाना बनाने के बाद आप किचन काउंटर को अच्छे से साफ़ करके रखें, किचन को साफ़ सुथरा रखें। किचन में ज़्यादा गंदगी फैला कर नहीं रखें, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे प्याज छीलना होता है, ये सब चीज़, सब्जी काटना होता है, ये सब चीज़ ना कहीं पे आप इकट्ठा बैठ करके आराम से कर ले, या आपको खड़े होकर के करना ही अच्छा लगता है, चाकू से काटना अच्छा लगता है, आपको जैसे अच्छा लगता है आप कर ले, लेकिन सारा कुछ को ना एक साथ उठा करके अच्छे से डस्टबिन में डालें, ताकि आपका घर में गंदा भी नहीं दिखेगा, किधर भी गंदा नहीं दिखेगा, फैला फैला भी नहीं दिखेगा सामान। और मैंने देखा है बहुत किसी का ऐसा होता है कि अरे किचन में अगर खाना बनाया तो जिधर तिधर सामान फेंका है, डब्बा इधर है, वो इधर है, वो इधर है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वो भी बहुत ही गलत बात है। मुझे तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। अगर किचन गंदा रहता है ना तो मेरा मन ही भारी हो जाता है, क्योंकि हम जो महिला होते हैं ना, हमारा जो हम हाउसवाइफ का लाइफ ना, अधिकतर हमारा पूरा दिन ना, दिन का तो पूरा दिन, आधा दिन हमारा, आधा दिन से ज़्यादा ही
दिन ना हमारा किचन में ही निकल जाता है, क्योंकि किचन में ही जो बनाना होता है, जो करना होता है, हमारे किचन में ही टाइम निकल जाता है पूरा दिन, और टाइम ही नहीं मिलता है कि हम दूसरा काम कोई निपटा पाए। तो तीसरा टॉपिक हमारा यही था कि किचन को भी अच्छे से काउंटर को साफ़ करके रखें, और रात में तो किचन को जूठा बर्तन किचन में बिल्कुल भी नहीं रखें। किचन काउंटर को साफ़ सुथरा करके ही सोए, रात में जूठा करके ना रखें किचन को। और जहाँ तक हो सके किचन में गैस पे आप अपना कोई भी गैस के ऊपर कोई भी कढ़ाई वढ़ाई चढ़ा करके रात में नहीं रखें, या तवा चढ़ा कर किचन काउंटर पे ना रखें गैस पे। और तो उसके बाद मैं आ गई थी, फिर हमारा इतना में हमारा खाना भी बन गया था, दाल चावल सब्जी सब कुछ हो गया था। फिर मैं लग गई थी, आज बनाना था मुझे पनीर का पकोड़ा। पनीर क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मुझे लग रहा था आज पनीर का पकोड़ा ही बना लेती हूँ। और डेली डेली ना पनीर का कुछ कुछ डिश भी खाते खाते मन ऊब जाता है, तो इसके लिए पनीर हमारा थोड़ा लग रहा था ज़्यादा है, ख़राब ना हो जाए, तो इसके लिए मैं बना रही थी आज पनीर पकोड़ा, और ज़्यादा करके बना रही थी। फिर पनीर पकोड़ा भी बन गया था, तो मैं फिर अब खुद के लिए थोड़ा सा, मुझे खुद का केयर भी करना अच्छा लगता है कभी कभी, तो मैं आ गई थी थोड़ा फेस पैक लगाने के लिए। फिर और चौथी बात हमारा ये होगा कि आप अपने घर में ना, और कपड़ा धोने से जुड़ी बात है, कपड़ा धोने से कि कपड़ा आप जब भी धोए ना, तो अधिकतर कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग में ही धोने का, क्योंकि मॉर्निंग में धोएंगे अगर तो आपका काम जल्द सूख भी जाएगा, और शाम तक सूख जाएगा, तो आप शाम तक उसको अच्छे से फोल्ड वोल्ड करके रख भी सकते हैं। वैसे ना कहा जाता है कि शाम के बाद ना कपड़ा को बाहर में नहीं छोड़ना चाहिए। कपड़ा जो बाहर में अगर रहता है ना, तो उससे नेगेटिविटी हमारे घर के अंदर आता है, और ये अच्छा चीज़ नहीं है। तो इसके लिए ना, क्योंकि कुछ कुछ अगर बड़े बुजुर्गों का कहना है तो वो चीज़ को फॉलो करना चाहिए। मैं तो फॉलो करती हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी ऐसा कीजिए, आप लोगों को शायद आप लोगों को भी अच्छा फील हो। तो और मैं कभी कभी ना कपड़ा शाम में धो भी लेती हूँ, कभी कभी मैं शाम में धोती हूँ, लेकिन जो कपड़ा शाम में धोते हैं ना, उसको पसारते नहीं हैं बाहर में, वो धो करके पानी से गाड़ के अच्छे से बकेट में ही रख देते हैं, ताकि मॉर्निंग में सो के जगह झाड़ू लगाने के बाद मैं पहले कपड़ा ही पसार देती हूँ, कि वो कपड़ा पसारने के बाद तुरंत सूख भी जाता है। अगर शाम में आप धोते भी हैं तो उसको आप बाहर में पसारा मत कीजिए, रख दीजिए, सुबह मॉर्निंग में उठ जगने के बाद आप पसार सकते हैं, ताकि मॉर्निंग में आपका दिन भर में आराम से सूख भी जाएगा, और जल्दी भी सूख जाएगा, जल्दी जितना जल्दी जो धोएंगे उतना जल्दी सूख भी जाएगा। क्योंकि अब आगे में तो धूप का कमी ही होने वाला है, ठंड का दिन आ रहा है, और ठंड के दिन में तो धूप बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और ईद का चांद के जैसा धूप होता है ठंड के दिनों का धूप, तो ऐसा धूप रहता है। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ कि मैं तो ऐसा करती हूँ, ठंड के दिनों में अधिकतर शाम में कपड़ा धो के रखती हूँ, मॉर्निंग में सुबह जल्दी जगने के बाद पसार देते हैं, तो दिन भर में सूख जाता है। नहीं तो फिर ना दिन भर में नहीं सूखे तो उस कपड़ा को उठा के घर के अंदर कहीं कहीं फैलाना पड़ता है, तो ये भी थोड़ा मुश्किल सा काम होता है, कभी कभी मुझे भी ऐसा करना पड़ता है। फिर मेरा खाना भी बन गया था और मेरा फेस पैक भी हो गया था, तो मैं चले गई थी, फिर पोछा भी लगा लिया। तब तक हमारा फेस पैक लगा था, तो मैं पोछा लगाना हमारा बाकी था, तो मैं सोची तब तक फेस पैक भी मैं लगा लेती हूँ और हमारा पोछा भी हो जाएगा, साथ में दो काम हो जाएगा, एक साथ निपट जाएगा। तो पोछा लगा लिए थे, और मैं कपड़ा जो धोई थी, वैसे एक बार कपड़ा धो करके मैं पसार चुकी थी पहले भी, एक बार और धोया था मैंने। आप लोग अगर वीडियो को फुल वॉच किया है तो आप लोग वो देखे होंगे। तो वो सारे कपड़ा को मैं बाहर में तो पसार दी थी, और ये सारा कुछ कुछ कपड़ा था ना, तो मैं नहाने के टाइम में धोई। तो ये बेडशीट था, तो ये ना उजाला, जो भी बेडशीट में जो भी कपड़ा में मैं उजाला डालती हूँ, तो नील डालने के बाद ना वो कपड़ा को मैं धूप में नहीं डालती, क्योंकि धूप में डालने के बाद ना उसका कलर जो है ना थोड़ा सा कहीं कहीं से निकल जाता है, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो इसके लिए ना मैं इसको ठंडा में ही डालती हूँ। यहाँ पे हमारे रूम के आगे ना बरामदा सा है, तो यहाँ पे धूप नहीं आता है, तो यहाँ पे ना मैं यहीं पे डाल देती हूँ उजाला वाला कपड़ा जो भी होता है, और जो हमारा बाहर डालने का होता है तो उसको मैं फिर धूप में डाल देती हूँ। वो सारे को बाहर में डाल करके फिर आ गई थी। खुद का भी केयर ज़रूरी है, तो थोड़ा सा क्रीम व्रीम भी लगाना ज़रूरी है, थोड़ा सा खुद को मेकअप भी करना ज़रूरी है, क्योंकि हम गृहिणी का तो यही श्रृंगार ही होता है। वैसे भी आप लोग देखे होंगे कि मैं ज़्यादा उतना हमेशा रेडी होकर के नहीं रहती हूँ, हमेशा उतना भी ज़्यादा रेडी वेडी होकर के नहीं रह पाती, क्योंकि घर में कोई भी रहे ना तो इतना ज़्यादा रेडी होकर के डेली नहीं रहा जाता है। और मैं जो भी करूँ तो बेटी को मेरे पीछे पीछे करना है सब कुछ। और इतना में तब तक हस्बैंड ऑफिस भी चले गए थे, ऑफिस के लिए निकल गए थे, और मेरा खाना सब कुछ हो गया था, बस मैं खाना नहीं खाई थी। अब जा रही हूँ, मैं खाना खाऊंगी, नहा के आ चुकी हूँ। ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, और आप लोग कमेंट कीजिएगा हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए,
और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए।